गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको आपकी कक्षा का संस्कृत का पाठ महर्षि दयानंद के बारे में पढ़ा। इस पाठ के में भारत के महानतम संत महर्षि दयानंद का जीवन वृत्तांत दिया गया है। सौराष्ट्र प्रांते टंकरानानी ग्रामे श्रीकृष्ण तिवारी नाम्नो धनाढ्यस्य औदीच्य प्रियवंश्यस्य धर्मपत्नी भाद्रपदमासे नवयं तिथौ गुरुवासरे मूलनक्षत्रे एकादशीत्यै उत्तरा अष्टादशतमे वैक्रमाब्दे 1881 पुत्ररत्नम् अजीवत्। सौराष्ट्र राज्य में टंकरा नामक गांव में श्री कृष्ण तिवारी नामक धनिक के औदीच्य विप्रवंशीय उनके वंश में धर्मपत्नी के भाद्रपद महीने की यानी कि भादव के महीने की 9वीं तिथि बृहस्पतिवार गुरुवार से बृहस्पतिवार को मूल नक्षत्र में सन 1881 ईस्वी को पुत्ररत्न पैदा हुआ। जन्मतः दशम दिवसे पिता स्वसुतस्य नाम मूल सकरा अकोट अष्टमी। जन्म के 10वें दिन पिता ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा? मूल शंकर रखा। अष्टमी वर्षे चास्य उपनयन करो और 8वें वर्ष में इनका उपनयन संस्कार किया। यदा मूल शंकरा त्रयोदशे वर्षीय आसीत् तदा तस्य पिता तस्मै शिवरात्रि व्रतमाचरितुम् अकथयत्। 8वें वर्ष में इनका उपनयन संस्कार किया गया। जब मूल शंकर 13 वर्ष के थे तब उनके पिता ने उनसे शिवरात्रि का व्रत रखने के लिए कहा। पितु आज्ञा अनुसार मूल शंकर स्वयं जागृत अतिष्ठत् शिवलिंगस्य उपरि च एकं मूषकं विचरत् दृष्ट्वा शक्तिं मनस्य सत्यं शिवं सुंदरं लोकशंकराय साक्षात्कर्तुं हृदि निश्चितवान्। अब जब उन्होंने उनसे शिवरात्रि का व्रत रखने के लिए कहा तो पिता की आज्ञा अनुसार मूल शंकरम स्वयं जागृत। अब पिता की आज्ञा के अनुसार मूल शंकर स्वयं जागता रहा और शिवलिंग के ऊपर एक चूहिया को घूमते हुए देखकर संकित मन से सत्यम शिवम सुंदरम लोगों के स्वामी के साक्षात दर्शन करने का निश्चय किया। तत्प्रवृत्ते शिवरात्रि उत्सव ऋषि बोधोत्सव इति नामना आर्य समाजिना मध्ये प्रसिद्ध भूत। उसके बाद से वे शिवरात्रि उत्सव आर्य समाजियों के बीच ऋषि बुद्धोत्सव के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब यह 16 वर्ष के थे, ठीक, यदा अयम 16 वर्ष देशस्य आसीत् तदा अस्य कनिष्ठा भागिनी विसूचिकया पंचतत्त्वं गता। जब ये 16 वर्ष के थे तब इनकी छोटी बहन की हैजा से मृत्यु हो गई। ठीक, वर्षत्रयानन्तरम् अस्य पितृत्व अपि पंचतं गते अन्ययो द्वयो मृत्युं दृष्ट्वा आसीदस्य मनसि कथम् अहं कथं वयं लोका मृत्युभात् विमुक्ता भवेत्। 3 वर्ष बाद चाचा भी स्वर्ग चले गए। इन दो मौतों को देखकर इनके मन में मैं और यह संसार किसी प्रकार मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहिए ऐसा सोचते हैं। इति चिंतयता अस्य हृदि सहसैव वैराग्य प्रदीपा प्रज्वलित अतः एकस्मिन् दिवसे सा ग्रामे अद्य। अब क्या हुआ? ऐसा सोचते हुए इनके हृदय में अचानक ही वैराग्य का दीपक प्रज्वलित हुआ। मतलब इनको क्या हुआ? इनके मन में ये
भाव जगा कि मुझे वैराग्य का जीवन जीना चाहिए। और इन्होंने दीपक, इनके मन में वह दीपक प्रज्वलित हुआ, इसलिए एक दिन उन्होंने घर छोड़ दिया। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको आपकी कक्षा का संस्कृत का पाठ 11 महर्षि दयानंद के बारे में पढ़ाएंगे। इससे पहले वाले भाग में मैंने आपको बताया था कि सौराष्ट्र राज्य में टंगरा नामक गांव में श्री कृष्ण तिवारी नामक धनी के औदिच्य विप्रवंशीय धर्मपत्नी के भाद्रपद यानी कि भादव के महीने की नौवीं तिथि बृहस्पतिवार को मूल नक्षत्र था। उसमें सन 1881 को पुत्र रत्न पैदा हुआ, यानी कि महर्षि दयानंद का जन्म के 10वें दिन इनके पिता ने इनका नाम मूलशंकर रखा। 8वें वर्ष में इनका उपनयन संस्कार 8वें वर्ष में हुआ। एक बार इनके पिता ने इनको शिवरात्रि के व्रत रखने को कहा, तो यह रात भर क्या करते रहे, शिवलिंग की देखरेख करते रहे और एक चूहिया को बार बार जाते हुए उनके मन में कई प्रश्न भी उठते रहे। अकस्मात इनकी बहन का निधन, जब वह केवल 3 वर्ष की थी तो निधन हो चुका था हैजा के कारण। उसके कुछ समय पश्चात इनकी चाचा का भी देहांत हो गया और इनके मन में यह हुआ कि न किसी का जीवन है न मृत्यु है, तो हमें जो है ऐसा जीवन जी के क्या करना है। इनके मन में जो है वैराग्य के प्रति एक दीप प्रज्वलित हुआ, यानी कि इन्होंने सोचा कि मैं अब ग्रस्त जीवन को न ग्रहण करके बल्कि वैरागी का जीवन व्यतीत करूँ। और इसको सोचते हुए इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया। सप्तस्य वर्षाणि यावत् मूलशंकराय ग्रामात् ग्रामं नागरात् नागरं वनात् वनं पर्वतात् पर्वतम् अभ्रतं परम से आनंदम। 17 वर्ष तक मूलशंकर गांव-गांव, नगर-नगर, वन-वन और पर्वत-पर्वत घूमते रहे, परंतु और उन्हें आनंद नहीं मिला। ठीक, सा आनंदम न प्राप्त, उन्होंने किसी भी आनंद को प्राप्त नहीं किया। पुनः नर्मदा तटे पूर्णानंद सरस्वती नामना सन्यासिना साकाश भोग विद्याश्चय अशिक्षण। अब फिर नर्मदा नदी के किनारे पूर्णानंद सरस्वती नामक सन्यासी के पास से भोग और विद्या की शिक्षा प्राप्त की। नर्मदा एवं पूर्णानंद सरस्वती साक्षात् सन्यासं गृहीतवान् दयानंद सरस्वती इति नामचा अंग्रेज कृतवान्। नर्मदा नदी पर ही पूर्णानंद सरस्वती से संन्यास ग्रहण किया और दयानंद सरस्वती नाम स्वीकार किया, यानी कि मूलशंकर से तब इनका नाम क्या हो गया, दयानंद। क्रमेण विरजानदस्य समीपम गच्छत् तत्र गुरु कल्पवृक्षं वेदा प्रवीणं विलोचनपि आगम लोचनम साधु स्वभाव गुरु अपश्यत् भक्त्या प्रणनाम च स्व विद्याध्ययनस्य औत्सुक्यम न्यन्वित। इसी क्रम से विरजानंद के पास गए। वहाँ पर गुरु कल्पवृक्ष वेदांत में कुशल नेत्रहीन लेकिन शास्त्र रूपी नेत्रों से युक्त सज्जन स्वभाव वाले गुरु को देखा और भक्तिपूर्वक प्रणाम करके अपनी विद्या अध्ययन की उत्सुकता के लिए निवेदन किया। जब उन्होंने वृक्ष के नीचे गुरु को देखा और तब उनसे कहा कि कृपया करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। गुरु विराजमानोदपि कुशाग्र बुद्धि इमं दयानंदम ऋणी वर्षाणि यावत् पाणिनि अष्टाध्यायी अन्यानि च शास्त्राणि अध्ययनामास। गुरु विरजानंद ने भी कुशाग्र बुद्धि वाले इन दयानंद को 3 वर्ष तक पाणिनि के अष्टाध्यायी तथा अन्य शास्त्रों के बारे में बताया। समाप्त विद्या दयानंद परम श्राद्धेय गुरु अवधत भवन। विद्या समाप्त होने पर दयानंद ने परम श्रद्धा से गुरु से कहा, भगवान
मैं गरीबी के कारण लोगों के बड़ा ही ला पाया, मेरी इस गुरु दक्षिणा को ग्रहण कीजिए। ग्रहणम परम श्रद्धेय गुरु अवदत्त भगवान। मैं जो है 1 लौंग का जोड़ा, ठीक, यानी कि 2 लौंग को ही लेकर आया हूँ। मेरी जो है इस दक्षिणा को, जो गुरु दक्षिणा है, उसको स्वीकार करें। अहम अकिंचित है, केवल लवन के जातवे समानी अश्विनी अनुग्रह तो भगवान मम इमाम गुरु दक्षिणा। हे गुरु जी, हे भगवान, मैं गरीबी के कारण लौंग का जोड़ा ही ला पाया हूँ, मेरी इस गुरु दक्षिणा को ग्रहण करें। अब जब वे अपना घर छोड़कर आते हैं तो वे क्या करते हैं, वो देखते हैं कि नर्मदा नदी के किनारे जो है पूर्णानंद सरस्वती नामक सन्यासी के पास से भोग और विद्या की शिक्षा प्राप्त की, ठीक है। उसके बाद नर्मदा नदी पर ही पूर्णानंद सरस्वती से संन्यास ग्रहण किया और दयानंद सरस्वती नाम स्वीकार किया। यानी कि जो कि उनके पिता ने नाम रखा था मूल शंकर, उस नाम को उन्होंने का त्याग करके उन्होंने अपना नाम क्या स्वीकार किया, दयानंद सरस्वती। इसी क्रम से गिरिजानंद के पास गए, फिर वहाँ पर गुरु कल्पवृक्ष वेद वेदांत में कुशल जो नेत्रहीन थे लेकिन शास्त्र रूपी, यानी कि शास्त्र में बड़े निपुण थे, बहुत तेज थे, शास्त्र रूपी नेत्रों से युक्त सज्जन स्वभाव वाले गुरु को देखा और भक्ति पूर्वक प्रणाम करके अपनी विद्या अध्ययन की उत्सुकता को बताया। उनसे निवेदन किया कि हे गुरु जी, हे भगवान, आप मुझे कृपया करके अपना शिष्य बना लीजिए। फिर गुरु गिरिजानंद ने इस कुशार बुद्धि वाले इन दयानंद को 3 वर्ष तक जो है पाणिनि के अष्टाध्याय तथा अन्य शास्त्रों को पढ़ाया। विद्या समाप्त होने पर दयानंद जी ने गुरु दक्षिणा में अपने गुरु को केवल 2 लौंग का जोड़ा दिया। क्यों? क्योंकि वे बताते हैं उनको कि मैं अत्यंत गरीब हूँ और गरीबी के कारण मैं जो है आपको केवल 2 लौंग का जोड़ा ही ला सकता हूँ, मेरी इस गुरु दक्षिणा को स्वीकार करो। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको आपकी कक्षा का संस्कृत का पाठ 11 महर्षि दयानंद के विषय में पढ़ाऊंगा। इस पाठ में भारत के महानतम संत महर्षि दयानंद का जीवन वृत्तांत यानी कि जीवन के बारे में बताया है। सौराष्ट्र प्रांत में टंकरा नाम के ग्रामीण श्री कृष्ण तिवारी नाम धनाढ़ औदिच्य विश्व प्रवंश्य धर्मपत्नी भाद्रपद मासे नवमा तिथ्या गुरुवासे मूल नक्षत्रे एकादशीत्य उत्तरा अष्टदशतमे वैक्र माब्दी 1881 पुत्ररत्नम अजयंत। स्वराष्ट्र प्रांत के टंकरा नामक ग्राम में श्री कृष्ण तिवारी नाम के धनाढ़ के वंशनीय धर्मपत्नी ने भाद्रपद मासे यानी कि भादों के महीने की 9वीं तिथि को गुरुवार को मूल नक्षत्र में एकादशी को एक पुत्र को जन्म दिया, ठीक, 1881 में। जन्मतः 10म दिवसे पिता स्वसुतस्य नाम मूल शंकराय आक्रो। जन्म के 10वें दिन पिता ने उनका नाम रखा मूल शंकर। अक्रोत 8वें वर्षे च अस्य उपनयन अकरोत् और 8वें वर्ष में उनका उपनयन संस्कार किया गया। जब मूल शंकर 13 वर्ष के थे तब उनके पिता ने उनसे एक बार कहा कि शिवरात्रि का व्रत रखने के लिए। पिता की आज्ञा के अनुसार मूल शंकर स्वयं जागता रहा और शिवलिंग के ऊपर एक चूहिया को घूमते हुए देखकर संकित मन से सत्यम शिवम सुंदरम लोगों के स्वामी के साक्षात दर्शन करने का निश्चय किया। उनके मन में आया कि जब ये उन चूहा को देखकर उनके मन में यह विचार आया कि मैं भी स्वयं किसका, शिव जी का दर्शन करने के लिए साक्षात दर्शन करूं। इसके लिए एक बार क्या हुआ कि उनकी छोटी बहन थी, जो कि जब ये 16 वर्ष के थे तो इनकी छोटी बहन थी जो कि हैजा से उसकी मृत्यु हो गई थी।
और उसी के 3 साल बाद इनके चाचा की भी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात इनके मन में यह विचार आया कि मरना और जीना ये सब कुछ क्या है, बेकार है। इसलिए उन्होंने जो है इनके मन में संसार के किसी भी प्रकार मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहिए, ऐसा सोचते हुए उन्होंने जो है अचानक से इनके जीवन में इनके मन में वैराग्य दीपक प्रज्वलित हुआ और इन्होंने जो है अपना घर छोड़ दिया। ये जो है गांव-गांव, नगर-नगर, वन-वन, पर्वत-पर्वत घूमते रहे, परंतु उन्हें आनंद नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वे आनंद की खोज में गए थे, उन्होंने भगवान को ढूंढा था। फिर नर्मदा नदी के किनारे पूर्णानंद सरस्वती इन्होंने संन्यास ग्रहण किया और दयानंद सरस्वती नाम स्वीकार किया। गुरु तम प्रीता अवदत सौम्या विदित विदेत्यसि नास्ति किमपि अविदन्ति तव अद्यवती अस्माकं देशः अज्ञानान्धकारे निमग्नो वर्तते नार्या अनाद्रियन्त्रे सुदास्य त्रिस्क्रियन्ते अज्ञानान्धकारां न गमिष्यति स्वस्तयस्तु ते उन्मयपतितान् समुद्र स्त्रीजातिं खण्डय पाखण्डम् इत्येवमेव अभिलाषा इवें च मे गुरुदक्षिणा गुरुणा एवं अज्ञाप्य महर्षि दयानंदम जनान उदरतु संजय। अब 17 वर्ष तक मूल शंकर जी जो है गांव-गांव में घूमते रहे, नगर-नगर में घूमते रहे। तब इनको पूर्णानंद सरस्वती से इनकी भेंट हुई। उन्होंने इनको दयानंद सरस्वती का नाम दिया और इन्होंने उसको स्वीकारा। इसी क्रम से इन्होंने ब्रिजानंद के पास गए, वहाँ पर गुरु कल्प वृक्ष वेद वेदांत से इन्होंने कुशल नेत्रहीन लेकिन शास्त्र रूपी नेत्रों से युक्त सज्जन स्वभाव वाले गुरु को देखा और भक्ति पूर्वक प्रणाम करके इन्होंने 3 साल तक उनकी अपने गुरु की से शिक्षा ली। एक बार इन्होंने जब अंत में ये गुरु दक्षिणा देने गए तो ये लौंग का जोड़ा लेके गए। ठीक, इन्होंने अपने गुरु से कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे पास तो यही है, आप इसी को ही गुरु दक्षिणा के रूप में ग्रहण करें। गुरुता प्रीता, गुरु ने उनसे प्रेम पूर्वक कहा, सौम्य विदित वेदी उपासनी नास्ति किमपि अविदन्ति तम। पुत्र, सभी वेदों को जानते हो, तुम्हारे लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है। अद्यत्वे अस्माकं देशः अज्ञान अंधकारे निमग्नो वर्तते नार्या अनादृता सुदास्य तिरस्क्रियन्ते अज्ञानान्धकारं न गमिष्यति। आज हमारा देश अराजकता रूपी अंधकार में डूबा हुआ है। स्त्रियों का अनादर हो रहा है और शूद्रों का तिरस्कार किया जा रहा है और पाखंडियों की पूजा हो रही है। सौतस्तु ते उन्मया पतितान समुद्र स्त्री जातिम खंडायाम पाखंडाम इत्वे मिया विनाशी इत्वे चामे गुरु दक्षिण। वेद रूपी सूर्य के उदय हुए बिना अज्ञान रूपी अंधकार दूर नहीं होगा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम गिरे हुओं को उठाओ, स्त्री जाति का उद्धार करो, पाखंड को खंडित करो। ठीक, यही मेरी इच्छा है और यही मेरी गुरु दक्षिणा है। गुरुणा एवं अज्ञाप्य महर्षि दयानंद जनान उद्धर संदय अव्वर। गुरु से आज्ञा लेकर महर्षि दयानंद लोगों के उद्धार के लिए तैयार हो गए। कुंभ पार्वाणी चा हरिद्वारे भागीरथी तटे पाखंड खंडनी पताका स्थित है। और कुंभ के पर्व पर गंगा जी के किनारे पाखंड को खंडित करने वाली पताका हरिद्वार में स्थापित की। तदंतरम, इसके पश्चात ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राणाम कर्म स्वभावे विभागे न तो जन्मना चत्वारे एव आश्रम ईश्वर एका एव चा प्रचार है। अब उन्होंने हरिद्वार में जब ये पताका स्थापित की तो उसके बाद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और हरिद्वार में स्थापित की। उसके बाद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों का विभाजन कर्म के आधार पर
है, ना कि जन्म से। चारों ही आश्रम एक हैं और ईश्वर एक का प्रचार किया। आर्यगान महादीपो देवो दयानंद है, जीवन पर्यत्न देश जात चोराय प्रयत्नमाना आशीत एवं महर्षि जीवनम अनुकरणीय अस्ति। आर्य ज्ञानी महादीपों के देवता दयानंद आजीवन देश जाति के उद्धार के लिए प्रयत्नशील रहे। ऐसे महर्षि का जीवन अनुकरण करने योग्य है। धन्यवाद।